अगर मैं आपसे कहूं कि जो तेजी से फैल रहा H1N1 वायरस है, क्या वो आपकी जान ले सकता है? क्या H1N1 वायरस लॉकडाउन वापस से ला सकता है? क्या कोरोना वायरस से ज्यादा ये खतरनाक है? अरे ऐसे काफी सारे सवाल आपके और हमारे मन में आ रहे हैं। आज आपको सटीक तरीके से और यह भी पता चल जाएगा कि इस वायरस से डरने की जरूरत है कि नहीं। आज आपको जब पता चलेगा इन सब के बारे में तो आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, मतलब इतना खतरनाक है। और कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो H1N1 वायरस है, इसको आप स्वाइन फ्लू भी कह सकते हो। H1N1 वायरस जो है इसे आप इन्फ्लुएंजा ए भी कह सकते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए का ये सब टाइप है। अगर कहीं पर भी इन्फ्लुएंजा ए लिख करके आ जाए तो आप ऐसा जान जाइए वो वायरस कहीं और नहीं बल्कि सांस पर इंपैक्ट डालेगा। तो ये जो H1 और N1 वायरस आया है, ये आपके और हमारे फेफड़े पर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, जहां जहां से सांस होकर के गुजरती है, जैसे कि हमारे गले से, नाक से और फेफड़े से। तो ये H1N1 वायरस आपके और हमारे फेफड़े पर अटैक करेगा, जिस तरीके से कोरोना वायरस किया करता था। लेकिन ये जब आपको होगा या हमें होगा तो पता नहीं चलेगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल बुखार आएगा, बुखार बस थोड़ा सा तेजी से होगा और आप दवा लोगे, आप सोचोगे कि बुखार है, दवा ले लिए तो अभी ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जिस तरीके के सिम्टम आपको बुखार और जुकाम में आते हैं, उसी तरीके के सिम्टम आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा कुछ आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। वही चेंज आपको बताएगा कि H1N1 वायरस आपके अंदर घुसा है। मैं आपको बताता हूं वो सिम्टम आगे क्या है, लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार ये कहां कहां तक फैला है, किस तरीके से लोगों को इंपैक्ट कर रहा है और किस एज वालों को ये ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। देखो यार, BBC न्यूज के हिसाब से खबर डाली गई है कि स्वाइन फ्लू के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं। जानिए क्या है और ये कैसे इससे बचा जा सकता है। दिल्ली में काफी तेजी से बढ़ रहा है और दिल्ली में अगर आप देखने की कोशिश करोगे हजारों में मामले आ चुके हैं। लेकिन H1N1 वायरस अगर हो गया तो इससे क्या जान जा सकती है, इसके बारे में आगे अभी चर्चा करते हैं। दिल्ली में अभी फैल रहा स्वाइन फ्लू वायरल बुखार कितना अलग और कैसे इससे बचें, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार ये कहां कहां इंपैक्ट डालता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये नाक, गले और छाती पर इंपैक्ट डालता है और BBC के ही न्यूज खबर के हिसाब से बताया गया है कि बदलते मौसम में काफी लोगों को ये अभी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों को अब दिक्कतें आ रही होंगी तो उनको लगेगा भैया H1N1 ही हो गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हो गया हो। बस मैं आपको ये डाटा एक बार बता देना चाहता हूं कि कम से कम 1700 से ज्यादा लोग यहां पर इससे ग्रसित हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, और ये कंपाउंडेड वे की तरह बढ़ रहा है। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि 1 से 2 को हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, इस तरीके से बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये जान ले सकता है? तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, असल में 85% लोग ऐसे हैं जिनको H1N1 हो रहा है, वो 3 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। H1N1 का अगर आप सिम्टम्स देखोगे तो नॉर्मल बुखार और जुकाम की तरह होगा, लेकिन इसमें बुखार जो आएगा वो आपको 102, 103, 104, 105 डिग्री तक आ सकता है। और आप नॉर्मल टैबलेट लोगे ना तो आपको आराम भी नहीं करेगा, क्योंकि आप तो नॉर्मल टैबलेट बुखार वाली, लेकिन वो बुखार हो रहा है H1N1 से, तो आपको उस हिसाब से दवा लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, ये वाली दवा खाओ तब आप ठीक हो जाओगे। आप ये सोच रहोगे कि H1N1 क्या पता इसकी वैक्सीन वापस से बनाई जाए, तो ऐसा नहीं है। H1N1 की वैक्सीन बहुत पहले से ही बनी हुई है, भारत के अंदर है। आप जाकर इसकी वैक्सीन ले भी सकते हो और आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के हिसाब से ये कहा भी गया है कि भैया ये अनिवार्य है लेना। अभी तक इसके टोटल 1700 से ज्यादा केस आ चुके हैं। और अगर बात करें इससे ज्यादा कौन इंपैक्ट हो सकता है, किसको ज्यादा ये ग्रसित कर सकता है, तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको बचाने की जरूरत है, और जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं उनको बचाने की जरूरत है, और जो प्रेग्नेंट महिला है उनको बचाने की जरूरत है। बाकी आप और हम एकदम बिंदास रहें। हाँ, थोड़ा बहुत बचाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम खूल एकदम मुंह हुआ खोल के डोलो, कोई मुंह छींक दे, मुंह बालो तो पक्का हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे बचे कैसे इससे, तो बचने का यार सिंपल तरीका है, हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर लिए रहो, मुंह पर मास्क लगाए रहो। कभी मान लेते हैं मास्क नहीं लगाए तो इस तरीके से अच्छी करके छीको, हाथ लगा दो ताकि दूसरे के पास तक ना जा पाए। और अगर आप सिंपल सा मास्क भी लगाए हो और हाथ में सैनिटाइजर हमेशा लगा करके रखे हो,
तो आप आराम से बच जाओगे। और जो ये लोग अभी हाल फिलहाल अफवाह फैलाना चालू करेंगे, अरे H1N1 आ चुका है, बचा करके रहो, देखो यार ये भी नॉर्मल बुखार की तरह है। ये तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जब बहुत ज़्यादा ही आपको H1N1 हो जाए। अब कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार भी हो जाता है, तब भी देखो कुछ कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं। तो H1N1 से उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, भैया जाकर वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन इसकी उपलब्ध है, आप डॉक्टर से बात करके दवा भी ले सकते हो, वैक्सीन भी लगवा सकते हो। अभी देखो यार, कोरोना जिस तरीके से था उसी तरीके से ये भी आपको इम्पैक्ट करेगा। सांस में दिक्कत होगी, कभी कभी आप खांसोगे, बलगम आएगा तो खून आ सकता है, तब तो जान जाइए कि H1N1 ही है। तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिएगा। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, डरना किसको है? जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा छोटे या प्रेग्नेंट महिलाएं, इनको बचाने की ज़रूरत है। इनके पास हमेशा सैनिटाइजर रखिएगा, मास्क से लगा के रखिएगा, ताकि ये लोग बचे रहें, क्योंकि इनकी बॉडी कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती, और जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसका ये बाल विवाह का भी नहीं कर पाएगा। बहरहाल अभी इसके बारे में डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तो खतरनाक नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक अभी निकला नहीं है, क्योंकि इसके बारे में डॉक्टर्स को पहले ही पता है, साइंटिस्ट को पहले ही पता है। स्वाइन फ्लू आपने सुना नहीं है बहुत पहले, बस वही एक बार वापस से हवा में चल चुका है। क्योंकि यार जब ये बरसात वाला मौसम आता है ना, तो कोई ना कोई छोटे मोटे वायरस निकलते रहते हैं। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं, नॉर्मल काम करिए, मास्क लगा के रखिए और हाथ हो सैनिटाइज हमेशा करते रहिए। बाकी मेरा बताने का उद्देश्य यही था, ताकि अफवाह ना फैले लोगों के बीच और लोग नॉर्मल अपना काम करते रहे। बस हाँ, थोड़ी सी सेफ्टी रखिए, आप आराम से बचे रहोगे। थोड़ा बुखार उखार लग रहा है और दवा खाने से नहीं ठीक हो रहा, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ना हो तो जाकर वैक्सीन लगवा लो यार, कौन सी दिक्कत है। बाकी लॉकडाउन नहीं लगेगा, चिंता मत करिए। अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।